सभी को नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे थे मूल अधिकारों के बारे में। मूल अधिकारों के अंतर्गत हमने पिछली क्लास में स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा। स्वतंत्रता के अधिकार में हमने 4 अनुच्छेदों का अध्ययन किया है। याद कीजिए 4 अनुच्छेद कौन कौन से थे। सबसे पहला अनुच्छेद था अनुच्छेद 19 के अंतर्गत हमने 6 प्रकार की जो स्वतंत्रताएं दी गई थी उनका अध्ययन किया। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत अपराध के लिए 2 सिद्धि के विषय में संरक्षण हमने पढ़ा। अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, और अनुच्छेद 22 जिसमें हमने बंदीकरण से संरक्षण के बारे में अध्ययन किया है। आज हम मूल अधिकारों में अगला मूल अधिकार पढ़ेंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो भारतीय नागरिकों को शोषण के विरुद्ध संविधान में अधिकार प्रदान किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करके शोषण की जो स्थितियां थी उन सभी को समाप्त करने का प्रयास किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में 2 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 23 और 24। इन दोनों का हम अलग अलग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 23, मानव के क्रय विक्रय व बेगार पर रोक। तो अनुच्छेद 23 के अनुसार मानव दुर्व्यापार यानी जो व्यापार सही नहीं हो, इसमें बच्चों, स्त्री या पुरुषों का क्रय विक्रय की तरह लेन देन, बेगार का मतलब अर्थात बिना परिश्रमिक के कार्य करवाना। ये प्राचीन समय में या जमींदारी व्यवस्था के समय ये प्रथा प्रचलन में थी कि जो जमींदार लोग थे वो अपने मजदूरों से, नौकरों से या जिनको वो पैसा उधार दिया करते थे उनको बिना परिश्रमिक भुगतान किए उनसे वो काम कराते थे। इसके अलावा बलात् श्रम यानी उनकी इच्छा के विरुद्ध उनसे काम करवाया जाता था, बंधुआ मजदूर की तरह उनको रखा जाता था। तो इन सभी का निषेध किया गया है। इस व्यवस्था का उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय होगा। अगर ऐसा अब कोई करता है तो वो कानून के अनुसार दंडनीय है। फिर भी राज्य हित में सरकार द्वारा व्यक्ति को अनिवार्य श्रम की योजना, जैसे सैन्य सेवाएं हैं या सामाजिक सेवाएं हैं, लागू की जा सकती है। लेकिन ऐसा करते समय नागरिकों के बीच धर्म, मूल वंश, जाति, वर्ण या सामाजिक स्तर के आधार पर भेदभाव की अनुमति नहीं है। तो कुछ परिस्थितियों में राज्य ऐसी योजना बना सकता है, लेकिन वहां पर भी किसी आधार पर भेदभाव की अनुमति नहीं है। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मानव दुर्व्यापार व बलात् श्रम या बेगार प्रथा का निषेध किया गया है। अगला अनुच्छेद देखते हैं, बाल श्रम का निषेध। अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वाले बालकों को कारखानों में, फैक्ट्री, खानों अथवा जोखिम वाले काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। यानी जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनको जोखिमपूर्ण कार्य कारखानों में, फैक्ट्रियों में या खदानों में, वहां पर इनसे कार्य नहीं करवाया जा सकता। इसके अलावा होटलों, दुकानों, चाय की दुकानों आदि में नियोजन पर भी रोक लगाई। यानी इन सभी स्थानों पर भी हम इनसे ये कार्य नहीं करवा सकते। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 24 बाल श्रम का निषेध करता है। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार हमने पढ़ा। अगला अधिकार हम देखते हैं, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। यह अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के अनुच्छेदों में दिया गया है। धर्म के मामले में व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो भारत एक बहुधर्मिक देश, यानी यहाँ विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग निवास करते हैं। यहाँ के निवासियों को ये अधिकार दिए गए हैं। पहला है अंतःकरण की स्वतंत्रता। ये अनुच्छेद 25 के अनुसार दिया गया है। तो अनुच्छेद 25 के अनुसार सभी व्यक्तियों को
अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण यानी अपने आंतरिक मन में वो भगवान को या भगवान के किसी रूप को अपना सकता है, उसे कैसा भी वो संबंध स्थापित कर सकता है, ये उसको आजादी है, स्वतंत्रता है कोई भी धर्म अंगीकार करने, यानी वह व्यक्ति किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है, अपना सकता है बिना किसी भय के, डर के। उसका अनुसरण व प्रचार करने का अधिकार प्राप्त है। वह संबंधित धर्म विशेष को अनुसरण कर सकता है, उसके रीति रिवाजों परंपराओं को अपना सकता है, ऐसे वो अनुष्ठान कर सकता है, इनका प्रचार प्रसार कर सकता है, ये उनको स्वतंत्रताएं प्राप्त है। परंतु इसमें किसी व्यक्ति को जबरन अपने धर्म में धर्मांतरित करने का अधिकार सम्मिलित नहीं है, लेकिन यह स्वैच्छिक है। हम जबरदस्ती किसी को अपने धर्म में परिवर्तित नहीं कर सकते, यह अधिकार इसमें शामिल नहीं है। इसके अलावा धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता, वह अनुच्छेद 25 व्यक्तिगत अधिकार था, और यह धार्मिक संस्थाओं के संबंध में दिया गया अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 के अनुसार प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या अनुयायियों को निम्न अधिकार प्रदान किए गए कि जो धार्मिक संप्रदाय है, संस्थाएं हैं, उनको निम्नलिखित अधिकार प्रदान किए गए हैं। सबसे पहला अधिकार है धार्मिक और धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार, यानी किसी धर्म की स्थापना के लिए या धर्मार्थ प्रयोजन के लिए व्यक्तियों को संस्थाओं की स्थापना करने का और उनका पोषण, ये उनको अधिकार दिया गया है। अगला है अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार, अपने धर्म से संबंधित जो भी कार्य है उनके विषयों में प्रबंध करने का व्यक्ति को पूर्ण अधिकार है, वो अपने हिसाब से उनका प्रबंधन कर सकता है। इसके अलावा चल अचल संपत्ति के अर्जन व स्वामित्व का अधिकार, यानी कोई भी धार्मिक संस्था के लिए संपत्ति का क्रय किया जा सकता है, और क्रय करने के बाद में उसका स्वामित्व का भी उनको अधिकार प्रदान किया गया है। साथ ही ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार संचालन करने का अधिकार है, यानी ऐसी संपत्ति का संचालन विधि के अनुसार ही किया जाएगा, अनर्गल कार्यों में इसका हम दुरुपयोग नहीं कर सकते। तो ये धार्मिक मामलों में स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अगला अधिकार है धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता, यानी किसी धर्म को बढ़ाने के लिए कर उगाही से निषेध किया गया है। अनुच्छेद 27 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म, किसी एक धर्म विशेष के लिए या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए करों के संदाय हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। किसी विशिष्ट धर्म को बढ़ाने के लिए या एक संप्रदाय को आगे बढ़ाने के लिए करों की उगाही के लिए हम किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं कर सकते। इसके अलावा सरकार भी करों के माध्यम से जो आय प्राप्त होती है उनका उपयोग किसी विशिष्ट धर्म या संप्रदाय को बढ़ाने के लिए नहीं कर सकती। अगला है राजकीय संस्थानों में धार्मिक शिक्षण पर रोक, कि जो भी राजकीय संस्थाएं हैं वहां पर धर्म विशेष की शिक्षा देने पर रोक है, निषेध है। अनुच्छेद 28 के अनुसार राज्य निधि से पोषित, यानी राज्य द्वारा सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्थान में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। साथ ही राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में किसी व्यक्ति को धर्म विशेष की शिक्षा लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी ऐसी कोई संस्था जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है या उसको राज्य द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त होती है, वहां पर किसी एक धर्म विशेष की शिक्षा देने के लिए किसी व्यक्ति को हम बाध्य नहीं कर सकते, या उसकी इच्छा के विरुद्ध उसको शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसी शिक्षा देने के लिए उनकी सहमति आवश्यक है। अगर अवैध का मामला है तो उनके संरक्षकों से इसकी स्वीकृति आवश्यक है। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक धार्मिक मामलों में स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इस संबंध में
4 अनुच्छेदों का हमने अध्ययन किया। अब हम आगे देखते हैं अगला अधिकार, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। यह अधिकार अनुच्छेद 29 व 30 के अंतर्गत दिया गया है। सर्वप्रथम देखते हैं अनुच्छेद 29 के अनुसार अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा। ये जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसके हितों की सुरक्षा की गई है। अनुच्छेद 29 के अनुसार भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति को सुरक्षित रखने का पूरा अधिकार है, कि चाहे वो भारत का कोई सा भी क्षेत्र हो। जो अल्पसंख्यक वर्ग है वह अपनी भाषा, यानी जो भी भाषा वो बोलते हैं, लिपि जो उनकी लिखने की लिपि है, या वहाँ की जो उनकी संस्कृति है, उनको वो सुरक्षित रख सकते हैं। ये उनको पूरा अधिकार दिया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से रोका नहीं जा सकता। यानी राज्य के जो भी शैक्षणिक संस्थान है उनमें प्रवेश के लिए किसी व्यक्ति को इस आधार पर हम रोक नहीं सकते या प्रवेश के लिए मना नहीं कर सकते कि आप अमुक धर्म को मानने वाले हो या अमुक जाति को। तो इन सब चीज़ों का निषेध किया गया है। उनको अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा अल्पसंख्यक वर्ग को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन का भी अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 30 के अनुसार अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी इच्छा अनुसार शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने, यानी अपनी मर्जी से वो शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, वह उनके संचालन संबंधी अधिकार उनको प्राप्त है। राज्य द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करते समय किसी भी ऐसी संस्था के साथ धर्म, जाति आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जब राज्य द्वारा सहायता प्रदान की जाती है तब इन संस्थाओं के साथ वो भेदभाव नहीं करेगा, सभी को समान रूप से सहायता उपलब्ध कराएगा। तो इस प्रकार से ये अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की रक्षा की गई। अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत अनुच्छेद 30 में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने और उनका पोषण करने, उनका संचालन करने का उनको अधिकार दिया गया है। आज की क्लास में हमने 3 मौलिक अधिकारों का अध्ययन किया। पहला था शोषण के विरुद्ध अधिकार, दूसरा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म के विषय में स्वतंत्रता, और तीसरा अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की सुरक्षा। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।